हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, बी वेक्टर b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, सी वेक्टर इज c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप be three non-zero vectors such that c vector is a unit vector perpendicular to both a vector and b vector. If the angle between a vector and b vector is pi by 6, then determinant of a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू. देयर आर फोर ऑप्शन. लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो यहाँ से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम की कंसेप्ट यहाँ से लिखेंगे. ठीक, तो यहाँ से की कंसेप्ट देखें तो यहाँ से हमारा क्या दिया है, डिटर्मिनेंट ऑफ यहाँ से दिया a1 b1 c1 a2, यहाँ पे a2, यहाँ से ये क्या है हमारा b2. ठीक, और यहाँ पे c2, ये हमारा a2 b2 c2, और यहाँ से है a3 b3 एंड c3 इसका होल स्क्वायर. अब यहाँ से देखिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये क्या है हमारा, यहाँ से ये i कैप j कैप, ये जो वेक्टर्स उसके क्या है हमारा i कैप j कैप k कैप के कोफिशिएंट है. ठीक, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, ये किसके इक्वल होता है, बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का होल स्क्वायर के इक्वल होता है. ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं. ठीक, अब यहाँ से अगर हम देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें दिया हुआ है यहाँ पे सी वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर, तो इसका क्या हो जाएगा, सी वेक्टर का मॉडुलस इज इक्वल टू 1 होगा. ठीक, अब यहाँ से अगर हम देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर डॉट में सी वेक्टर. ठीक, ये लिख सकते हैं, और इसका होल स्क्वायर. ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ से अगर देखें तो इसको लिखेंगे बॉक्स यहाँ पे मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये हमारा एन कैप डॉट सी वेक्टर, ये हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा. ठीक, अब यहाँ से देखिए इसको क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर मॉड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर, और थीटा क्या है पाई बाय 6, तो पाई बाय 6, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब देखिए यहाँ से एन कैप का होल स्क्वायर कितना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ से वैल्यू. ठीक, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1. ठीक, तो ये हो जाएगा क्या हमारे, इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ से कितना हो ऑफ ए वेक्टर का, अगर हम यहाँ से मॉड निकाले वेक्टर का तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ही हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस में a2 स्क्वायर प्लस में a3 स्क्वायर, ये होगा. ठीक, उस तरीके से प्लस अगर हम फाइंड करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में b1 स्क्वायर प्लस में b2 स्क्वायर प्लस में यहाँ से b3 स्क्वायर, ये होगा हमारा. ठीक, तो यहाँ से किसको स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा वैल्यू, ये था हमारा क्या मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर मॉड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर, यहाँ पे था साइन स्क्वायर पाई बाय 6, ये था ना हमारा. ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा वैल्यू हो जाएगा हमारा, यहाँ से यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, पाई साइन पाई बाय 6 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर है तो 1/4, तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि 1/4, यहाँ से आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस में a2 स्क्वायर प्लस में a3 स्क्वायर. ठीक, और यहाँ से आ जाएगा b1 स्क्वायर प्लस में b2 स्क्वायर प्लस में b3 स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा. ठीक, अब यहाँ से अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये सी ऑप्शन जो है ये सही ऑप्शन है. तो यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.